आज दिल्ली से शिमला लौटेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू के आने पर शुरू होगा काम। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर काम शुरू होगा। एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन को मीटिंग के लिए बुलाया। 28 दिसंबर को शिमला में ओल्ड पेंशन से जुड़ी मीटिंग है और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारियों से राय ली जाएगी। 28 दिसंबर को जो है ये मीटिंग जो है वो रखी गई है। आपको बता दें कि शिमला में ओल्ड पेंशन से जुड़ी मीटिंग और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारियों से राय जो है वो ली जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला वापस लौटेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी से लेकर आज शिमला लौट रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू? बिल्कुल बसंत, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोविड हुआ था और अब वो रिकवर हो चुके हैं और उसके बाद अब आज शिमला लौट रहे हैं। 2:30 बजे के करीब का समय है जब शिमला लौटेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि ये भी जानकारी है कि अभी वो लोगों से नहीं मिलेंगे। अगले भी 3-4 दिन जो है जो कोविड प्रोटोकॉल रहता है, भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उससे दूर रहेंगे, लेकिन अधिकारियों के साथ जो है इंटरेक्शन वो जरूर कर सकते हैं। और जानकारी है कि आज वित्त विभाग के अधिकारियों को भी उन्होंने तलब किया है और उनसे बातचीत की जाएगी, उनके साथ चर्चा की जाएगी और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो पहला वायदा है, कांग्रेस पार्टी का पहला वायदा था, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि 28 दिसंबर को भी एक बैठक बुलाई गई है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी हैं और ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया है 28 दिसंबर को। उनके साथ भी चर्चा की जाएगी, उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले वित्त विभाग के साथ भी आज बैठक हो सकती है, जो अब तक जानकारी है। लेकिन 2:30 बजे के करीब वो पहुंचेंगे और अगले कुछ दिन जो है वो शिमला में ही रहेंगे, आधिकारिक बैठकें करते रहेंगे। लेकिन जो पब्लिक गैदरिंग है उसको लेकर जरूर कहा गया है कि अभी लोगों के साथ जो है वो मिल नहीं सकता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी है अगले भी 3-4 दिन तक। तो आज उनके आने का कार्यक्रम है और कह सकते हैं कि जब वो दिल्ली गए थे उस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया, लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री से मिलना था तो जब कोविड टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उन्हें दिल्ली में ही क्वारंटीन होना पड़ा था और अब आज शिमला लौट रहे हैं। ठीक है प्रदीप, ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो है कर्मचारियों से कहा जा रहा है कि राय ली जाएगी और इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया अपनी इस मांग पर। बिल्कुल, देखिए बसंत, पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में ही इसको बहाल करेंगे। हालांकि पहली कैबिनेट अभी तक हुई नहीं है, कैबिनेट विस्तार तक नहीं हुआ है और ऐसे में ये एक मुद्दा भी बन गया है। भाजपा इसको मुद्दा अभी बना रही है कि पहला वायदा किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन अपने स्तर पर जब कैबिनेट गठन का प्रक्रिया जो है वो चल रही है और संभवतः नए साल में कैबिनेट विस्तार होना है, उसमें शपथ ग्रहण होना है और उसके बाद जब बैठक होगी तो उस दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा, उस पर मुहर लगेगी। हालांकि साफ तौर पर जब कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी और चुनाव लड़ रही थी उस दौरान ये कहा गया था कि हम पहला वायदा इसी को पूरा करेंगे, यानी ओल्ड पेंशन को स्कीम को बहाल करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये बहाल होती है और उससे पहले सारी चीजें देखनी होगी। वित्त विभाग की वित्तीय स्थिति क्या है प्रदेश की, किस तरह से दिया जा सकता है, इसके लिए एक क्राइटेरिया भी बनेगा कि किस तरह से कर्मचारियों को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी कई जगह पेश फंसे हुए हैं। जैसे जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देना, ओल्ड पेंशन उनकी बहाल कर है। इसके अलावा जिनके कट रहे हैं, यानी उनके जो एनपीएस में उनका स्टार कट रहा है, उनको लेकर भी संभावनाएं कम लग रही है। तो ऐसे में क्या मैकेनिज्म हो सकता है, क्या ऐसी चीजें हो सकती है, क्या फ्रंट डेट से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा या फिर उससे पीछे का भी अगर देना है तो किस तरह से दिया जाएगा, ये तमाम चीजें रहेंगी। यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं एनपीएस के, उनको बुलाया जा रहा है, उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे जो आंदोलनरत थे पूर्व सरकार के दौरान। तो ऐसे में उनके साथ बैठ करके एक बातचीत की जाएगी, राय मशविरा कर लिया जाएगा और फिर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।